Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. Today we are going to start with the topic the idea of Satyagraha. Okay, let's start the topic. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. Okay, mark this point. When Mahatma Gandhi returned to India, it was in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called Satyagraha. So what does that means? Means गांधी जी वापस आते हैं इंडिया जनवरी 1915 में एंड वो एक सक्सेसफुल फाइट मीन्स एक रेशिस्ट रिजाइम जो रंगों को लेकर भेदभाव किया जा रहा था अफ्रीका में उसे जीत कर आते हैं और उन्होंने इस चीज के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया था द मेथड ऑफ मास एजिटेशन मीन्स बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने आंदोलन किया एंड दिस सॉर्ट ऑफ मेथड ही कॉल्ड सत्याग्रह. ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. इन केस इफ यू हैव डाउट्स सो प्लीज ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज टेक आउट योर नोटबुक. And along with the notebooks you need to take out your pen and so that you can mark your important points in the notebook. So the idea of satyagraha emphasize the power of truth means जो आपका आइडिया था सत्याग्रह का जो आइडिया है ओके सत्याग्रह मीन्स सत्य की राह. तो इसका जो आइडिया है बेसिकली emphasized the power of truth and the need to search for truth. कहते हैं कि सच की शक्ति सच की ताकत और सच को ढूंढने का रास्ता क्या जरूरत है तो इसके ऊपर सत्याग्रह ने अपना पूरा जोर डाला. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू कहते हैं कि अगर कारण बिल्कुल सही है इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस अगर हमारा जो संघर्ष है वो किसके खिलाफ है अन्याय के खिलाफ है ओके देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर. तब हमें फिजिकल फोर्स देयर इज नो नीड टू पुट ऑन द फिजिकल फोर्स. जरूरी नहीं है कि हर चीज का सोल्यूशन हम लोग फिजिकल फोर्स से निकालें. सो देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर. यहाँ पे ऑप्रेसर हम लोग किसको मानेंगे इस चैप्टर में यहाँ पे ऑप्रेसर्स हैं हमारे ब्रिटिशर्स. ओके उनके खिलाफ मीन्स वो हम पर अन्याय करते थे उनके खिलाफ हमें संघर्ष करना था. सो उनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए महात्मा गांधी जी हमें न्यू मोड ऑफ मेथड प्रेजेंट करेंगे. ओके विदाउट सीकिंग वेनेगेंस और बीइंग असर्टिव अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. कहते हैं कि एग्रेसिव नेचर मीन्स हमारे ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे प्रति क्या थे बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे अच्छे मतलब एक तरह से कह सकते हो कि हमारे साथ काफी इनजस्टिस होता था हमारे साथ काफी बहुत ज्यादा क्रुएलिटी होती थी. तो कहते हैं महात्मा गांधी जी कहते हैं उस केस में भी जो एक सत्याग्रही है वो इस बैटल को कैसे जीत पाएगा कैसे इस लड़ाई को जीत पाएगा वो जीत पाएगा नॉन वायलेंस. मीन्स हमें क्या करना है हमें नॉन वायलेंस का सहारा लेना है हमें हिंसा नहीं फैलानी है. ओके सो द नेक्स्ट दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ ऑप्रेसर. कंसाइंस मतलब उनके जमीर हमारा जो ऑप्रेसर है उसके जमीर को हमें हिलाना है कि उन्हें इस चीज का एहसास करवाना है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं. ओके रियलाइज करवाना उन्हें. पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर्स लोग जिनमें आपके ऑप्रेसर्स भी हैं had to be persuaded to see the truth. उनको इस हद तक हमें उनके जमीर को जगाना है कि वो सच को देख सके instead of being forced to accept truth through the use of violence. कहते हैं कि हमें उन्हें सच का एहसास करवाना है वो भी कैसे थ्रू नॉन वायलेंस. ओके सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट चलते हैं. By this struggle truth was bound to ultimately triumph. तो इसी तरह से कहते हैं ना इस मोड को जब हम अपनाएंगे हम लोग नॉन वायलेंस को ऑप्ट करेंगे तो सच में कहते हैं कि ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ. एक दिन ऐसा आएगा जब सच सबके सामने उजागर हो जाएगा. ओके ना
Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. तो महात्मा गांधी जी का विश्वास था कि अगर हम ये नॉन वायलेंस मेथड को अपनाते हैं उससे क्या होगा, सभी भारतीय इकट्ठे हो जाएंगे, ये एक यूनिटी क्रिएट करेगा. प्लीज मार्क दिस पॉइंट. मींस नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने सक्सेसफुली एक सत्याग्रह मूवमेंट को अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज किया. ओके. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी जी ने सक्सेसफुली बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स को अलग अलग जगहों पर शुरू किया. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं. चंपारण इज इन बिहार. ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है आपका. टू इंस्पायर द peasants to struggle against the oppressive plantation system. और वो जो peasants हैं, जो किसान हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि आप लोगों को इसके लिए एक संघर्ष शुरू करना पड़ेगा. ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम. बेसिकली मुद्दा क्या था यहाँ पे? मेन मुद्दा था कि जो पीजेंट्स थे वो इंडिगो ग्रो करते थे. क्यों ग्रो करते थे? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स उनसे जबरदस्ती इंडिगो ग्रो करवाते थे. एंड इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अगर आप एक बार इंडिगो को प्लांट कर देते हो या उसको कल्टीवेट करते हो, उसके बाद आपकी जो लैंड है वो बिल्कुल बैरन हो जाती है. सो इन द मीन वाइल अंग्रेजों को सिंथेटिक इंडिगो मिलना शुरू हो गया था और उन्होंने इंडियन पीजेंट्स से इंडिगो लेना बंद कर दिया. अब नुकसान किसका हो गया जी? नुकसान हो गया आपका इंडियन पीजेंट्स का. क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि उनका इंडिगो अब जा नहीं रही था और उनका जो लैंड था वो भी बैरन हो गया था. एंड दे आर डिमांडिंग कंपनसेशन फॉर इट. Then in 1917 he organized a सत्याग्रह. उन्होंने 1917 में एक सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किया था टू सपोर्ट दी पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ओके. तो उन्होंने एक सत्याग्रह शुरू किया था ताकि वो पीजेंट्स को सपोर्ट कर सके खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. अफेक्टेड. मुद्दा क्या था? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि उस एरिया में आपका क्रॉप फेलियर हो गया था, फसल का नुकसान हो गया था. एंड अ प्लेग एपिडेमिक. ये बीमारी फैल गई थी. प्लेग मीन्स जो चूहों से बीमारी होती है आपकी. प्लेग एपिडेमिक फैल गया था. द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू. एंड उनके पास अब इतने भी पावर नहीं रही थी कि वो अंग्रेजों को अब रेवेन्यू पे कर सके. एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड. एंड उनकी डिमांड क्या थी इन पीजेंट्स की? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स की डिमांड थी कि उनके जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें उन्हें कंपनसेशन या फिर उन्हें रिलैक्स या फिर उनमें छूट दे दी जाए. ओके. दो हो गए हमारे. 1917 चंपारण, 1917 अहमदाबाद, सॉरी खेड़ा. एंड नेक्स्ट इज योर अहमदाबाद. 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट. सो महात्मा गांधी जी अहमदाबाद जाते हैं ताकि वो एक सत्याग्रह मूवमेंट शुरू कर सके कॉटन मिल वर्कर्स के लिए. सो इनका प्रॉब्लम क्या था? इनका प्रॉब्लम था बैड वर्किंग कंडीशंस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड दे वांट इंक्रीज इन वेजेस. सो इन पॉइंट्स को लेकर जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. सो हमने 3 मूवमेंट्स के बारे में बात किया है. आप नोट कर लीजिए प्लीज कॉपी पे. चंपारण, बिहार और उसके आगे लिख दीजिए इंडिगो. आपको रिकॉल हो जाएगा कि इंडिगो के लिए था. सेकंड था आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. ये आपका था गुजरात. बेसिकली पीजेंट्स का ही था. आगे मार्क कर लीजिए क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक. ये छोटे छोटे क्रक्स आप अपने माइंड में सेट कीजिए so that you may answer the simple questions in the form of the MCQs or assertion or reason. Okay. Now the third one is your 1918. 1918 में था आपका अहमदाबाद. इसको लिख लीजिए और साथ में लिख लीजिए कॉटन मिल वर्कर्स. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा टॉपिक अभी. सो ऊपर आपकी एक पिक्चर है, पिक्चर पे चलते हैं फटाफट से. Okay, Indian workers in South Africa marched through Walrust 6 November 1913.
Mahatma Gandhi was leading the workers from Newcastle to Transvaal when the marchers were stopped and Gandhi ji arrested. इस केस में यहाँ पे क्या हुआ था, ये साउथ अफ्रीका की पिक्चर है, यहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट किया गया था. 1000 ऑफ मोर वर्कर्स, बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने सत्याग्रह को ज्वाइन किया था. एंड ये जो सत्याग्रह था, द सत्याग्रह वाज अगेंस्ट द रेसिस्ट लॉज दैट डिनाइड राइट्स टू नॉन वाइट्स. ओके, होपफुली आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा. इनकेस कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड ड्रॉप मी योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. सून आई क्लियर योर ऑल डाउट्स. ओके, नहीं तो हम एक डाउट्स सेशन रख लेंगे. ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. स्टे ट्यून्ड.